नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की गठरी चैनल में उमा शंकर शर्मा की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद, क्रिया के अंग और क्रिया के प्रकार के बारे में विशेष रूप से विस्तार से पढ़ेंगे। क्रिया सरल भाषा में यूँ कहें कि किसी काम को होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि कार्य करना होता है। जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है, किया जा रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। व्याकरण में कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूरा नहीं होता है। क्रिया व्याकरण का एक विकारी शब्द, इसका रूप लिंग वचन के पुरुष के कारण से बदलते हैं। धातु क्या है? संस्कृत में हम लोगों ने धातु रूप पढ़ा है, जैसे पठ धातु, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत। लिख धातु, लिखति लिखता लिखन्ति, लिखसि लिखता लिखत। धातु का मतलब क्रिया। धातु क्रिया की जननी है। धातु से ही क्रिया उत्पन्न होती है। धातु में अगर ना जोड़ दिया जाए तो वह क्रिया बन जाता है। जैसे लिख धातु है, लिख में ना जोड़ दिया तो लिखना क्रिया बन गया। या यूं कहें कि जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। जैसे खा जोड़ना खाना, पढ़ जोड़ना पढ़ना, लिख जोड़ना लिखना, जा जोड़ना जाना इत्यादि। अब आगे देखते हैं धातु यानी क्रिया के रूप कितने होते हैं। शब्द निर्माण के विचार से धातु भी दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 4 रूप दिया गया है, लेकिन ऊपर वाले मूल धातु और सामान्य धातु मुख्यतः 2 ही रूप या प्रकार होते हैं। यौगिक धातु और व्युत्पन्न धातु, ये भी इसी के अंग होते हैं, लेकिन ऊपर वाले 2 मुख्यतः 2 ही रूप होते हैं। मूल धातु जिससे क्रिया उत्पन्न होती है उसे मूल धातु कहते हैं। सामान्य धातु जिस धातु में ना लगाकर क्रिया बनाते हैं, जैसे सो में ना लगा दिया सोना, उठ में ना लगा दिया उठना, बैठ में ना लगा दिया बैठना, ये सामान्य धातु या सामान्य क्रिया है। इस धातु में 2 क्रियाएं एक साथ होती हो उसे यौगिक धातु बोलते हैं। जैसे पढ़ना लिखना, सोते रहना, जगते रहना, इसमें 2 क्रियाएं हो रही है। इस तरीक़ा की क्रियाएं हैं, उन्हें हम यौगिक धातु या यौगिक क्रिया कहते हैं। चौथा है व्युत्पन्न धातु या व्युत्पन्न क्रिया। इसमें कर्ता खुद काम न करके दूसरे से करवाता है। जैसे पढ़ना से पढ़वाना, दौड़ना से दौड़वाना, लिखना से लिखवाना, देखना से दिखवाना। इस तरीके की क्रियाएं व्युत्पन्न क्रियाएं हैं या व्युत्पन्न धातु है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी परीक्षाएं में अब बहुत प्रश्न आती हैं इस तरीके की। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं मूल धातु। ये धातुएं स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर आश्रित नहीं होती। जैसे खा, पढ़, लिख, सो, जा इत्यादि। इसको धातु रूप और सामान्य रूप में देखते हैं। खा से खाना, पढ़ से पढ़ना, लिख से लिखना, जा से जाना, सो से सोना इत्यादि। इसके बाद आता है क्रिया के भेद। कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना,
रोना, जगना, मरना इत्यादि। सकर्मक क्रिया, सकर्मक कर्म के साथ या कर्म सहित, जिसमें कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह चढ़ाई चढ़ता है, अगर वह चढ़ता है होता तो इसमें कर्म नहीं होता, तो यह अकर्मक क्रिया होता है। लेकिन वह चढ़ाई चढ़ता है, चढ़ाई पर कर्म का फल पड़ रहा है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। मैं खुशी से हंसता हूँ, यहाँ खुशी से इस पर फल पड़ता है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। नीता खाना खा रही है, बच्चे जोरों से रो रहे हैं, श्याम फिल्म देख रहा है। इन सभी वाक्यों में क्रिया का फल कर्म पे पड़ रहा है, इसलिए ये सभी क्रिया सकर्मक क्रिया है। अब आता है इनके भेद। अकर्मक क्रिया के भेद नहीं होता है और सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया, दूसरा है द्विकर्मक क्रिया और तीसरा है अपूर्ण क्रिया। पहला है एक कर्मक क्रिया, इसे पूर्ण एक कर्मक क्रिया भी बोलते हैं। जिस क्रिया के केवल एक कर्म के पूरे होने का पता चलता हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह रोटी खाता है, इसमें एक ही कर्म है रोटी। श्याम टीवी देख रहा है, इसमें एक ही कर्म है टीवी। नौकर झाड़ू लगा रहा है, इसमें भी एक ही कर्म है झाड़ू। दूसरा है पूर्ण द्विकर्मक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया। इस वाक्य में 2 कर्म आवे उसे द्विकर्मक क्रिया बोलते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रहे कि 2 कर्म में एक प्राणीवाचक होगा और दूसरा निर्जीव होगा। जैसे सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया, यहाँ गुरुजी को प्राणीवाचक कर्म है और प्रणाम निर्जीव कर्म है। नर्स रोगी को दवा पिलाती है, इसमें नर्स प्राणीवाचक कर्म है और दवा निर्जीव कर्म है। श्याम अपने भाई के साथ टीवी देखता है, इसमें पहला भाई सजीव कर्म है और दूसरा टीवी निर्जीव कर्म है। तीसरा है अपूर्ण क्रिया। जब क्रिया के होते हुए तथा क्रिया और कर्म के रहते हुए भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया स्पष्ट अर्थ न दें, वहाँ पर अपूर्ण क्रिया होती है। इसके अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी थे, अब इस वाक्य में महात्मा गांधी थे, क्या थे कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए इस वाक्य को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। तुम हो, इस वाक्य में पता नहीं चलता है तुम क्या हो, इसको पूरा करने के लिए तुम बुद्धिमान हो, बुद्धिमान शब्द का प्रयोग किया गया है तो वाक्य पूरा हुआ। अपूर्ण क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरा अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, इसमें कर्ता स्पष्ट नहीं होता है। अपूर्ण सकर्मक क्रिया, इसमें कर्म स्पष्ट नहीं होता है। अतः इनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसके साथ कोई संज्ञा विशेषण का पूरक लगाया जाता है। जैसे वह रहा, इस वाक्य में वह रहा, क्या रहा कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए इस वाक्य में वह बीमार रहा, बीमार जोड़ा गया, तब जाके वाक्य पूरा हुआ, वह बीमार रहा। आपने उसे बनाया, इस वाक्य में भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, आपने उसे क्या बनाया पता नहीं चला है। आपने उसे महान बनाया, इसमें महान जोड़कर वाक्य पूरा हुआ, आपने उसे महान बनाया। अब संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, इसको हम अगली वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद, क्रिया के प्रकार वगैरह पढ़ा। अब नेक्स्ट अगली वीडियो में क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के प्रकार, क्रिया विशेषण की परिभाषा,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्रिया विशेषण में। मुझे उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप वीडियो देख सकेंगे। जब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और हमारी वीडियो को वॉच कीजिए। जय हिंद।